मेरा नाम हेमा है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं लखनऊ में रह रही हूँ। अभी करीब 2 महीने पहले मैंने लखनऊ के चारबाग से अपना फ्लैट चेंज किया था और ऐशबाग में रहने के लिए गई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। फिर मेरे मम्मी पापा भी कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए आ गए थे। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी, तो शाम तक तो सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन रात होते होते मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे मेरे रूम के बाहर कोई चल रहा है। हल्की हल्की पायल की आवाज़ आ रही थी, किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। पहले तो मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ें सच में बाहर से आ रही थी, वो मेरा वहम नहीं था। मैंने जल्दी से रूम को लॉक कर लिया। मुझे बार बार आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं उन आवाज़ों को इग्नोर करती रही। फिर रात के करीब 11 बजे मम्मी पापा आ गए। उनके आते ही आवाज़ें आना बंद हो गई। उसके बाद हमने खाना खाया और सो गए। और फिर रात को मुझे सपना आया कि एक औरत मेरे बगल से उठकर मेरे ऊपर बैठ गई। वो औरत बिल्कुल काली, सफ़ेद, लंबे दांत, भयानक चेहरा और बिखरे हुए लंबे बाल। सपने में उसको देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी और कुछ देर तक डरते डरते मैं फिर सो गई। सुबह मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मैं बोली कि उनको भी एक औरत दिखाई दी थी। तो अगले ही दिन हमने उस घर में एक पूजा करवाई। सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा के 1-2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा भी कानपुर चले गए। मैंने भी उस दिन की बात को इग्नोर कर दिया था। अब मैं फिर से उस घर में अकेली रहने लगी थी और मैं उस बात को भूल चुकी थी। मैं रोज शाम को अपने ऑफिस में आती थी और खाना खाकर सो जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे फिर से ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे लगातार देखे जा रहा है। मैं किचन में काम भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे है और मुझे देख रहा है। एक दिन सीढ़ियों पर चढ़ते समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो और मैं नीचे गिर गई, पर मैं बच गई। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर उसी रात मैं खाना बनाकर बालकनी में फोन पर बात कर रही थी। रात के करीब 12 बजे का समय था। मैं बात करते करते ही अपने रूम में आई और रूम लॉक करके चेयर पर बैठ गई। अब मैं फोन पर बात कर ही रही थी कि मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मुझे देख रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी, और वो भी पायल की आवाज। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और धीरे धीरे वो आवाजें तेज हो रही थी। मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी, क्योंकि वहां मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। और अचानक से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख निकलते ही वहां से हंसने की आवाज भी आना शुरू हो गई। मैं इतना घबरा गई कि कुछ ही पलों के बाद मैं बेहोश हो गई और कुछ देर बाद मुझे खुद ब खुद होश आया। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी, मगर अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और न जाने किस तरह बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह होते ही मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई। मैंने दीदी को सारी बात बताई तो मेरी दीदी के ससुर जी ने एक पंडित से पता किया तो पंडित जी ने बताया कि उस घर में शमशान की जली हुई लकड़ी लाकर रखी हुई है, इसलिए उस घर में ऐसा हो रहा है। उस घर में 2 आत्माएं हैं, एक औरत की और एक मर्द की। जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। उस रात मेरे पापा भी आ गए थे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उस घर में वापस जाना पड़ा। शाम तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। पापा और मैंने खाना खाया और फिर हम सोने के लिए लेट गए। पापा सो गए थे, लेकिन मैं जाग रही थी। लगभग आधी रात हो गई थी। अचानक ही मुझे अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंसकर बात कर रहा हो। छत से भी किसी के भागने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं हिम्मत करके सब इग्नोर करती रही। मगर कब तक, अब डरावनी आवाजें भी आना शुरू हो गई थी। चलने की आवाज, रोने की आवाज, हंसने की आवाज, जानवर के गुर्राने की और रोने की आवाज। न जाने कितनी आवाजें आ रही थी। मैं पसीने से नहा चुकी थी। आखिरकार मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने पापा को जगाया। और जैसे ही मैंने पापा को जगाया वे सब आवाजें आना बंद हो गई। पापा ने बाहर जाकर चेक किया, मगर कहीं भी कोई नहीं था। जैसे तैसे करके हमने वो रात बिताई और फिर सुबह होते ही हम वहां से निकल गए। वहां से निकलकर मैं अपनी दीदी के घर चली गई। फिर रात को मैं तो दीदी के पास ही रुक गई, मगर पापा उसी घर में चले गए। रात को पापा के साथ भी वही सब हुआ जो मेरे साथ होता था। और फिर सुबह होते ही पापा ने मुझसे वो घर खाली करवा दिया। अब मैं दूसरे घर में सुकून से रह रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।